अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहब से देख रहे हैं सैयद पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल। अल्लाह करे देखने और सुनने वाले सब खैरियत से हों। आज पेश खिदमत है कि मेरे बाज़ दोस्त कहते थे कि यूएसए के वीज़े के बारे में हमें अपडेट करें, मतलब कि वीज़े का तरीक़ेकार बता दें। तो इसकी छोटी सी वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, घंटी नहीं दबाई तो दबा दें। राब्ते का सिलसिला जारी रहना चाहिए। यूएसए का वीज़ा यकीन करें बहुत आसान। जर्मन, फ्रांस, यूके का वीज़ा बाद दफ़ा नहीं लगता, लेकिन उसी रिफ्यूज़ल पर यूएसए का वीज़ा लग जाता है। ये मेरे पास एक्सपीरियंस मौजूद है। जितनी हम लोगों ने इसकी तोप बना रखी है कि ये शायद वीज़ा नहीं लगता, ऐसा कुछ नहीं है। तरीक़ेकार भी बड़ा आसान है। आपने चले जाना है गूगल पर और DS-160 लिखना है। वेबसाइट्स काफ़ी ओपन हो जाएगी। जो GOV वाली यूएसए वाली वेबसाइट है उस पर चले जाना है और एक फॉर्म फिल करना है। डॉक्यूमेंट साथ लगाने हैं वो वाले जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। पहले इसे साथ रख लें। सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट और राइट फिल करें। बिल्कुल सही फॉर्म फिल होना चाहिए। इसी पर आपके वीज़े की बुनियाद है। और दूसरी बुनियाद है इंटरव्यू पर। इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा है। और तीसरी बुनियाद है कि आपके वापस आने की मजबूत वजह और उधर जाने की मजबूत वजह। ये 2-3 पॉइंट्स हैं। इसमें मैं ना सिर्फ डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा, इस वीज़े में मैं यूएसए के बड़ी यकीन करें मेहनत करके इन्वेस्टिगेशन करके कुछ पॉइंट्स निकाले हैं। आज आपको बता देता हूँ, शायद किसी की दुआ कल को मेरे काम भी आ जाए। तो इस तरह है। डॉक्यूमेंट्स ये हैं: 6 महीने का कारामद पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड की कापी, FRC की कापी, और अगर जो ट्रैवल हिस्ट्री है पहले से उसके तमाम वीज़ा जात की कापीज़, और अगर कोई शादीशुदा है तो उसके MRC की कापी, मीन निकाहनामे की। तो बिज़नेस कर रहा है तो बिज़नेस प्रूफ, और अपने ही लेटर हेड पर कवरिंग लेटर जो बाद में देगा, रिक्वेस्ट लेटर। और अगर बिजनेसमैन है तो फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लेटर की कापी, NTN की कापी, और 2 साल की टैक्स रिटर्न, बैंक मेंटेनेंस लेटर, और 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट। और कोशिश करें कि मिनिमम बैलेंस 1 मिलियन हो, कम से कम कोशिश करें, इससे कम बैलेंस ना हो। और इतने फंड्स लाजमी होंगे जहां आपने जाना है। और ट्रैवल प्लान लाजमी होना चाहिए। और जिधर आपने जाना है अगर उधर कोई स्पॉन्सरशिप है, इनविटेशन है, तो उसका मुकम्मल एड्रेस, रेफरेंस और उससे मजबूत तल्लक। और अगर आप जस्ट होटल बुकिंग है तो मजबूत होटल बुकिंग और फ्लाइट रिजर्वेशन भी। इसके अलावा कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लाइक कोई प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स, कोई अचीवमेंट सर्टिफिकेट, अचीवमेंट अवार्ड वगैरह। तो जब ये डॉक्यूमेंट्स, अगर कोई सैलरी पर्सन है तो कम से कम 3 महीने की सैलरी स्लिप, और अपने ओनर की तरफ से, एम्प्लॉयर की तरफ से NOC और लिविंग सर्टिफिकेट भी। तो अगर कोई बिज़नेस वीज़े पर जा रहा है तो लाजमी बात है उसको इनविटेशन भी चाहिए। अच्छा, ये चीज़ें आपने सामने रख के वो DS जो है ना 160 को फिल करना है। तो यहाँ ये बताता चलूँ कि $180 जो इसकी वीज़ा फ़ीस है वो अपने अलाइड बैंक में जमा करवानी है। तो उसकी भी आपने इधर अपलोड करनी है और रिसिप्ट की कापी। जब ये आप इंफॉर्मेशन देंगे तो आपको कहेंगे कि फ़ीस जमा करवाओ। जब आपने वो फ़ीस की कापी अपलोड कर दी तो आपके सामने मुख्तलिफ अपॉइंटमेंट्स आ जाएंगी। तो जो आप अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करेंगे उसके मुताबिक आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू होगा सिर्फ 2-2.5 मिनट से लेकर 5 मिनट तक। आप चाहें तो इंग्लिश में दें, चाहे तो उर्दू में दें। मेरी सजेशन, ओपिनियन और प्रपोजल और रिक्वेस्ट है कि ज़रूर उर्दू में ही दें। आप नहीं एक्सप्लेन कर सकते इंग्लिश में। जितना मर्जी कोई इंग्लिश मैन हो ना, इंग्लिश अपने घर में बोले, उधर कहे कि मुझे उर्दू में दे दे। अगर बड़ा ही कॉन्फिडेंस है तो बोल भी लें, लेकिन वो गोरा इससे मुतासर नहीं होता है। आगे आ जाए, वो पॉइंट्स क्या हैं? पॉइंट्स ये हैं कि आपकी उधर जाने की मजबूत वजह, जितना आप उसको सेटिस्फाई कर सकेंगे गोरे को। पॉइंट नंबर 2 ये है कि आपके वापस आने की मजबूत वजह। उसमें 3 वजूहात हैं। पहली वजह कि मेरा इधर बिज़नेस और जॉब इतना मजबूत है कि मुझे उधर रहने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं जस्ट टूरिज़म या फलां पर्पज़ के लिए जा रहा हूँ। दूसरी वजह कि मेरी इधर फैमिली है और उस फैमिली के पास मैंने वापस आने आना है। तीसरी वजह कि मेरी माशाल्लाह इधर ही प्रॉपर्टी, जायदाद या कुछ इन्वेस्टमेंट है कि मुझे तो उधर जाने की ज़रूरत नहीं। ये 2-3 वजूहत ऐसी हैं कि
आपको वापस ले आएंगी और उधर जाने की मजबूत वजह आपने पैदा करनी है और B1 B2 के तहत आपको वीज़ा मिल जाना है। ये तो 5-5 साल का भी वीज़ा दे देते हैं। 5 साल का वीज़ा होगा, 6 महीने से ज़्यादा एक टाइम में नहीं रह सकते। आपने जब अपनी अपॉइंटमेंट पर जाना है तो उधर ही 2 से 3 मिनट का आपका इंटरव्यू होना है। मज़े की बात यह है, या तो वो उसी वक्त आपका पासपोर्ट रख लेंगे, कहेंगे कि हम स्टिकर लगाकर आपके पोस्टल एड्रेस पर पोस्ट कर देंगे, और खुदा ना अगर वीज़ा नहीं मिलना तो उसी वक्त एट दी स्पॉट आपके हाथ में पासपोर्ट वापस कर देंगे कि सॉरी आपको वीज़ा नहीं दिया जा सकता। इसी के साथ अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।